हेलो एवरीवन, आज क्लास में हम बात करेंगे नीट में अगले स्टेप में अगले टॉपिक के बारे में। तो सेल के बारे में पहले वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें बताई गई थी, ठीक है, बहुत सीक्रेट बातें बताई गई थी। तो आगे की आज की क्लास में एनसीईआरटी पर बेस्ड ही सारी क्लासेस रहेंगी बायोलॉजी की। ये तो सेल से संबंधित कुछ बातें हम जानते हैं इसमें और इसको कहानी के रूप में समझेंगे, और जो एनसीईआरटी बेस्ड कुछ लाइन्स वगैरह पूछी जाती है उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आइए समझते हैं हम सेल के बारे में। तो सेल डिफिनीशन जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है और उसमें 37 ट्रिलियन मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी वजह से काम करना बंद कर दे तो फिर क्या हो जाएगा? वो काम बंद हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ये जो मजदूर हैं ये हम किसके लिए बोल सकते हैं? सेल के लिए। उसी तरह से 37 सेल्स हमारी बॉडी में हैं, जो अभी एग्जाम्पल बताया गया, जिनको मजदूर कहा गया। इंसान की बॉडी में 37 ट्रिलियन जो है मजदूर हैं। कौन मजदूर? सेल्स हैं। और ये लगातार जो है बिना रुके काम कर रही हैं, और अगर ये काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? काम बिगड़ जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसीलिए सेल को बोला जाता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसको बेसिक यूनिट कहते हैं लाइफ की, मतलब ये बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। कौन? सेल। अब आगे सोचिए कि जो घर है, अगर उसमें से ईंटें हटा दी जाएं तो क्या होगा? घर टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा। उसी तरह से इंसान की बॉडी से अगर सेल्स हटा दी जाए, टूट जाए, तो क्या हो जाएगा? इंसान का जो बॉडी है वो खराब हो जाएगा। यानी बॉडी को बनाने में कौन रोल अदा कर रहा है? सेल। तो इसलिए कहा जाता है सेल को क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट। ये क्या कर रही है? स्ट्रक्चर को बनाती है। अब देखिए, सिर्फ घर बनाने से काम नहीं चलेगा। अब जब घर बन जाएगा तो घर के अंदर किचन, खाना बनाने का सिस्टम होना चाहिए, सोने का कमरा होना चाहिए, उसके अंदर मंदिर भी है, मतलब कई तरह की चीजें अंदर होती हैं। पावर हाउस, बिजली भी चाहिए घर के अंदर। तो उसी तरह से हमारी बॉडी में सेल के अंदर क्या होता है? कई तरह के ऑर्गेनेल्स होते हैं, अंगक होते हैं, जो क्या कर रही हैं? अलग अलग। भाई ऑर्गेनेल भी काम कर रहे हैं और कई अलग अलग सेल्स भी काम कर रही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया काम तो कर रहा है, लेकिन सब अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। किसी का काम है सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन करना, किसी का काम है ऑक्सीजन को लेके जाना, किसी का काम है जो है हमें ब्रेन में जो हमारे न्यूरॉन्स है, थिंकिंग पावर, सोचना, हार्ट पंपिंग। तो अलग अलग टाइप की मसल्स और सेल्स बनाने का काम भी कौन कर रहा है? सेल्स कर रही हैं। इसीलिए सेल्स को फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि जो फंक्शन चल रहे हैं बॉडी के अंदर के, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? सेल। इसी तरह से सेल की डिफिनेशन बनती है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको बता दिया गया कि ये स्ट्रक्चर भी बना रही है, फंक्शन भी चला रही है। अब सवाल आएगा, जैसे भी बताया गया था कि भाई हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो सवाल होगा कि क्या सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की बॉडी में 37 जो है ट्रिलियन सेल्स मिलती हैं, या कहें कि करोड़ों सेल्स मिलती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हाँ भाई हम अकेले ही काफी हैं, हम अकेले काम करेंगे, इसको इसको तो हम अकेले ही हैंडल कर लेंगे। तो उसी तरह से कुछ सेल्स हैं, वो कहेंगी नहीं भाई हम अकेले ही रहेंगे, अकेले ही सारा सिस्टम काम चला लेंगे, कर लेंगे। इस तरह से हम कहेंगे कि कुछ सेल होती है कैसी? यूनिसेलर। जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब यूनिसेलर में आते हैं, यानी सिंगल सेल। वहीं पर कुछ लोग होते हैं कि नहीं भाई हम ग्रुप में काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, बड़े पैमाने पे काम कर लेंगे, यानी उनको क्या कहा जाता है? मल्टी सेलुलर। तो हमारी बॉडी कैसी है? मल्टी सेलुलर। अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टाइप की सेल्स उसको काम करवा रही, लीवर की, ब्रेन की, किडनी की, हार्ट की, इंटेस्टाइन की। तो इस तरह से आपको बताया गया ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलर होते हैं। अब जान लेते हैं कुछ जो ऑर्गेनिज्म है। जैसे पूरे वर्ल्ड में बात करें कि पूरी दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसको कहा जाएगा, तो वो है माइकोप्लाज्मा। और सबसे बिगेस्ट सेल, बड़ी सेल किसको कहा जाएगा? वो है ऑस्ट्रिच का एग। और उसी तरह से ह्यूमन में सबसे लॉन्ग सेल कौन सी होगी? नर्व सेल। ह्यूमन की बात करें कि सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी, साइज की बात कर रहे हैं, तो वो है ओवम। ह्यूमन की ही बात करें कि ह्यूमन की बॉडी में सबसे छोटी सेल कौन सी होगी, तो वो है स्पर्म। तो इन सब जगहों से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं नीट में, तो ये आपको क्वेश्चन वाले पॉइंट्स बता दिए गए। तो इस तरह से आपने यहाँ पर सेल डिफिनीशन को जान लिया और इससे जुड़ी कई बातों को जान लिया। अब आगे बात करते हैं एवीएल के बारे में। तो एवीएल क्या है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था खुद के द्वारा बनाए गए एडवांस टाइप के अच्छे बेहतर तरीके के माइक्रोस्कोप से। कब? 1674 में।
रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो सेल को डिस्कवर किया था वो डेड सेल थी और लिविंग सेल इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ब्राउन की। तो 1831 में ब्राउन ने देखा कि सेल के अंदर भी कुछ गोलाकार आकार की संरचना दिखाई दे रही है, उसी को नाम दिया गया न्यूक्लियस। आगे बात करते हैं एसएस। तो एसएस में क्या है, स्लाइडेन एंड स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था, सीटी यानी सेल थ्योरी दी थी। अब ये सेल थ्योरी क्या होती है, इन्होंने ये बताया, स्लाइडेन ने ये बताया कि जितने भी प्लांट्स बने हुए हैं वो किसी न किसी सेल से बने हैं। ठीक है, स्लाइडेन ने। स्वान ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जितनी भी जो एनिमल्स हैं ये जो है किसी न किसी सेल से बने हुए हैं। तो अब दोनों ने भाई बता दिया कि सेल से बने हुए हैं, लेकिन दोनों में एक कमी ये थी, किसी ने ये नहीं बताया कि वो जो सेल बनी है वो बनी किससे है, वो कहां से आ रही है। तो उसके लिए फिर आए रुडोल्फ विर्चो, और इन लोगों ने जो स्लाइडेन और स्वान ने अपनी थ्योरी दी थी, जो बताया था, तो 1838 में स्लाइडेन ने बताया था और 1839 में स्वान ने बताया था। फिर आगे जाते हैं रुडोल्फ विर्चो। तो 1855 में रुडोल्फ विर्चो बताते हैं ओमिनस सेलुला असेलुला। इसका मतलब ये होता है कि जो भी नई सेल बनती है वो पहले से ही उपस्थित किसी सेल से बनती है, यानी जो नई सेल बनी है तो वो पिछली कोई सेल रही होगी उसी से वो बनी है। ठीक है, अपने आप कहीं से नहीं आ जाती, जो बनी है वो पहले से उपस्थित सेल से ही बनती है। तो एनसीईआरटी की एक बहुत ही फेमस लाइन पूछी जाती है और यहाँ पर से क्वेश्चन भी आते हैं कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर से अगर हम किसी भी ऑर्गेनेल को बाहर निकाल लें, जैसे हम कहते हैं कि सेल के अंदर से न्यूक्लियस को बाहर निकाल के रख दिया, तो अब क्या वो न्यूक्लियस जिंदा रहेगा? नहीं, वो नहीं जिंदा रहेगा, वो मर जाएगा। या हम गोल्गी बॉडी को हटा दे, बाहर रख लें, वो भी मर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो सबसे छोटी से छोटी यूनिट है लाइफ की, वो एक सेल है। मतलब एक सेल में ही जीवन हो सकता है, सेल के किसी ऑर्गेनेल को बाहर आप करेंगे तो वो जीवित नहीं रहेगा। तो ये लाइन जो है एनसीईआरटी की है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। तो इस तरह से आपने आज जो है सेल के बारे में काफी बातें जानी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।